index of refractions for liquid with respect to air। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to air, this is equal to 5/4, and refractive index of glass with respect to air, तो म्यू है ग्लास with respect to air, this is 5/3। तो इसमें से क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड with respect to गैस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड with respect to गैस, ये हमें ऑब्टेंड करना है। तो इसमें से सबसे पहली बात कि देयर आर 3 मीडियम, एयर फर्स्ट मीडियम, एंड लिक्विड एंड गैस, एयर लिक्विड एंड गैस, देयर आर 3 मीडियम्स। तो हम सभी इसमें से रिलेशंस जानते हैं, इसका निकालना है, तो इसको हम सभी बीच का टर्म में लिखेंगे, बीच का टर्म में लिखना है। कहने का अर्थ ये है, फर्स्ट टर्म को हम ये लिखेंगे एयर ग्लास, फिर ग्लास लिक्विड, ठीक है, और इनके बाद जो हो जाएगा ये लिक्विड एयर, लिक्विड एयर लिखना है। तो इसमें से पहला टर्म इसको लिखेंगे, सेकेंड टर्म ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया, एंड सेकेंड टर्म को लिखना है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये हो गया। और थर्ड टर्म जो है यहाँ पर लिक्विड है, इसीलिए यहाँ पर लिक्विड लिखना है और एयर लिखेंगे यहाँ पर। ये इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशन हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर 5/4, लेकिन हमको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो हम सभी जानते हैं, सिंस चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड लिक्विड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एयर, इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 होता है। तो हमको ऑब्टेन करना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका वैल्यू हम सभी जानते हैं, तो ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एयर इज इक्वल टू 1/, इसका वैल्यू है 5/4, तो ये सॉल्व करके 4/5 निकलता है। तो इस तरह से आता है। तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये है 5/3, इसका वैल्यू 5/3 हो गया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ, इसको हम सभी को ऑब्टेंड करना है, ग्लास और लिक्विड का ये ऑब्टेंड करना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म जो है ये लिक्विड और एयर, तो ये इसका निकला है 4/5 इज इक्वल टू, ये हो गया 1। आगे इसमें से हम सभी सॉल्व करेंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाता है, 4/3 हो जाता है ये यहाँ पर लिक्विड और ग्लास, तो ये निकलता है 1/4/3। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 होगा। इसका वैल्यू जो है डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 0.75 इस तरह से आता है। इसमें से एक ब्लैक स्पॉट एट द बॉटम ऑफ द व्हीसल हैज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ओवर इट, तो ये 4 सेंटीमीटर कोई ग्लास स्लैब है, दिस इज 4 सेंटीमीटर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम में कोई ब्लैक स्पॉट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक तरह से कह सकते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये रियल डेप्थ हो गया,
रियल डेप्थ, तो इसका इमेज हो सकता है इस पॉइंट पर बने, दिस इज अपेरेंट डेप्थ, यहाँ पर अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, ये हम सभी ऑब्टेंड करेंगे। इसके बाद आगे है एबव द ग्लास स्लैब देयर इज वाटर 5 सेंटीमीटर डीप। यहाँ पर जैसे कि ये है 4 सेंटीमीटर का ये ग्लास स्लैब का थिक हो गया, इसके ऊपर में जो है 5 सेंटीमीटर का वाटर का सरफेस है, वाटर इसमें से रखा गया है। तो ये जो है यहाँ से अब जब ये आ गया तो यहाँ पर आ रहा था इसका ऑब्जेक्ट का, तो अब जो है इसके कारण फिर से एक बार रिफ्लेक्शन होकर के कहाँ बनेगा ये ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले फॉर ग्लास, यह है ग्लास और यह है वाटर सरफेस। तो फॉर ग्लास, फॉर ग्लास ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। ये सभी हम जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है डेंसर मीडियम में हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रहेगा तो एपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ होता है। तो इसमें से रियल डेप्थ जो है यहाँ पर ग्लास के लिए 4 सेंटीमीटर है, और ग्लास का जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। तो एपेरेंट डेप्थ को हम सभी ऑब्टेंड करेंगे। तो एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो होता है एपेरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ का जो है वैल्यू, रियल डेप्थ दिस इज 4 सेंटीमीटर, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो 3/2, इस तरह से 3/2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 4 × 2/3। तो ये सॉल्व करके 8/3 आता है, 8/3 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये हो गया कि ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन जैसे हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ से ग्लास सरफेस से इस पॉइंट पर 8/3 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अब जो है ऑब्जेक्ट जो है हमको वाटर सरफेस के द्वारा जो है इसका एपेरेंट डेप्थ क्या होगा वो ऑब्टेंड करेंगे। तो फॉर वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, तो वाटर सरफेस के लिए उस वही फॉर्मूला हो गया, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ, और इसमें से एपेरेंट डेप्थ का वैल्यू को ऑब्टेंड करना है हमको। तो ये हो जाता है रियल डेप्थ बाय म्यू। तो रियल डेप्थ इसमें से 5 सेंटीमीटर वाटर का डेप्थ है, तो 5 सेंटीमीटर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर, और म्यू का वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिस इज 4/3। तो रियल डेप्थ ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो गया 5 × 3/4। सॉल्व करेंगे 15/4 सेंटीमीटर, ये ऑब्टेंड होता है। तो अब जो है हम सभी को अपेरेंट डेप्थ ऑफ ब्लैक स्पॉट, तो टोटल डेप्थ जो है दोनों को ऐड करने पर ऑब्टेंड हो जाएगा कि कहाँ पर बनेगा। तो अपेरेंट डेप्थ ऑफ डार्क स्पॉट लिखेंगे, अपेरेंट डेप्थ ऑफ डार्क स्पॉट, apparent depth of dark spot, ये जो है दोनों वैल्यू, एक है 8/3 अब प्लस 15/4, 8/3 प्लस 15/4 सेंटीमीटर। तो इसमें से एलसीएम लेना है,
एलसीएम जो है ये 12 आता है, 32 एंड प्लस ये हो जाएगा 45। इसको सॉल्व करने पर 77/12 होता है सेंटीमीटर, और ये जो है सॉल्व करके 6.416 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह से अपेरेंट डेप्थ ऑफ डार्क स्पॉट जो है, डार्क स्पॉट यहाँ पर है, तो ग्लास के कारण जो है ये यहाँ पर आ गया है, और फिर जैसे वाटर डाल देंगे तो अब जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हट करके थोड़ा सा और राइज हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो टोटल जो है राइज होकर के ये 6.4 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ब्लैक स्पॉट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर बन रहा है, और ये डिस्टेंस 6.416 है। इसमें कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड थ्रू ए पीस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास नॉर्मली if refractive index of glass piece is mu and the thickness is t, this is real depth, एक तरह से हो गया। then prove that the object has moved toward the observer by, ये होता है इस तरह से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह से ये कोई ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास, इसका थिकनेस है t, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से ऑब्जेक्ट, तो ये थिकनेस के कारण इसका इमेज का फॉर्मेशन थोड़ा राइज होकर के आता है इस तरह से, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो प्रूफ डेट कितना मूव्ड कर रहा है, एक तरह से राइज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, दिस इज एपरेंट डेप्थ, और उसमें से माइनस कर देंगे रियल डेप्थ को, तो ये आना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एपरेंट डेप्थ को x मान सकते हैं इस तरह से। तो इसमें से क्या हो गया, हम सभी जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ को जो है माने हुए हैं रियल डेप्थ इज t, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एपरेंट डेप्थ इज x हो गया। तो इसमें से x का वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा, x इक्वल टू t बाय म्यू होता है इस तरह से, ये एपरेंट डेप्थ है। तो अब यह ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर। टुवर्ड द ऑब्जर्वर ये हो जाएगा, इसमें से टोटल था t, ये टोटल, जैसे t में से हमको माइनस करना है ये t बाई म्यू, तो ये t इससे कॉमन आ सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 इस तरह से म्यू हो जाएगा। तो यही हमको ऑब्टेंड करना था, इतना जो है मूव टुवर्ड हो जाएगा। इसमें से क्या है, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये ऑब्टेंड करना है। तो ये कॉनकेव मिरर है, और इसमें से वाटर पैलेस्ड है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर एक तरह से रेयर मीडियम में है। तो रेयर मीडियम में है तो इसका जैसे कि ये यहाँ से कोई लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ, तो ये जो है मीडियम चेंज होने से और ये जो है बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से फिर जो है एक तरह से ये बेंड लाइट जब आता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के बैक होकर इस तरह से पीछे आता है, या इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है। तो इस तरह से हम सभी पढ़े हुए हैं कि जब जो है ऑब्जेक्ट आर पैलेस्ड इन रेयर मीडियम, देन द रिलेशंस आर सच दैट म्यू इक्वल टू हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है एपरेंट डेप्थ
बाय रियल डेप्थ, ये होता है व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, तब इस तरह से फॉर्मूला लगता है, रेयर मीडियम। तो इस तरह से इसमें से यहाँ पर जो है अपेरेंट डेप्थ दिस इज पी आई एंड रियल डेप्थ दिस इज पी ओ। तो म्यू इजकल टू हम सभी इसको लिखेंगे पी आई बाय पी ओ। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑब्टेंड करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, ये जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और ये जो एंगल जो होगा इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसमें से इन ए कॉनकेव मिरर whose radius is 50 centimeter, water is kept. If the refractive index of water 4/3, where should pin be kept? Above the mirror so that its image may be formed at a place where the pin lie. तो यहाँ पर यही है सेम, इस तरह से कोई कॉनकेव मिरर है इसमें से, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का ये हाइट जो हो गया, दिस इज रियल डेप्थ इज 50 सेंटीमीटर, एंड ये जो है अपेरेंट डेप्थ हम सभी को ऑब्टेंड करना है। तो इसमें से लिखेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, ये होता है, ठीक है। तो हम सभी को अपेरेंट डेप्थ ऑब्टेंड करना है, वैल्यू अपेरेंट डेप्थ, ये हो जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू ये रियल डेप्थ। तो म्यू का वैल्यू 4/3 है, एंड और रियल डेप्थ जो है इसका 50 है। तो इसको सॉल्व अगर हम सभी करेंगे तो इसमें से जो है इमेज का फॉर्मेशन का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू ये 50 है। तो रियल डेप्थ मतलब पिन को कहाँ पर रखना है वो ऑब्टेंड करना है। तो ये जो है अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हो गया, अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू हमें पता है, रियल डेप्थ निकालना है। तो ये रियल डेप्थ का हो जाएगा फॉर्मूला, रियल डेप्थ इज इक्वल टू हो गया अपेरेंट डेप्थ बाय म्यू। अपेरेंट डेप्थ जो है इसमें से 50 है, और ये हो गया 4/3, तो 150 इस तरह से बाय 4 सेंटीमीटर। इसको हम सभी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 37.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से निकालना था। तो इसमें से बॉटम ऑफ द विसिल इन ए प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, ये हो गया प्लेन मिरर, इस तरह से प्लेन मिरर, एंड इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, और इसको जो है वाटर से भरा गया है इस तरह से, ये 20 सेंटीमीटर है डेप्थ। ए ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इन ए वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर इस तरह से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है। व्हाट विल अपेरेंट डेप्थ ऑफ इमेज, अपेरेंट डेप्थ क्या होगा इसका, इस ऑब्जेक्ट का
ये ऑब्टेंड करना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो यहाँ से कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होगा इस पर, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। तो इंसिडेंट होने के बाद ये जो लाइट रे है इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गया, इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। इनके बाद जो है यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक वाटर सरफेस है, वाटर, और ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इस तरह से। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये क्या होगा, ये है प्लेन मिरर, ये हो गया वाटर, इधर हो गया एयर। तो ये जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो गया नॉर्मल फिर। तो होगा क्या इसमें से, इस तरह से हम सभी नॉर्मल को ड्रॉन करेंगे यहाँ पर पीछे को। तो इसमें से क्या होता है, इस रे को हम पीछे को बढ़ाएंगे, तो ये हो गया। यहाँ पर इमेज इस तरह से फॉर्म्ड होगा। तो ये इमेज जो है इसका बन रहा है, इमेज, यह एक तरह से ऑब्जेक्ट की कार्य करेगा। और फाइनली जो इमेज जो बनेगा, इसको जैसे पीछे को हटाएंगे हम सभी, तो यहाँ पर जो है ये हो गया, ये, इसको हम लोग एपेरेंट डेप्थ कहेंगे, और ये हो गया रियल डेप्थ, ठीक है। ये प्लेन मिरर के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से हम सभी देख रहे हैं ये है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर प्लेन मिरर लिखेंगे पहले। तो यहाँ से हो गया 12 सेंटीमीटर, और हम सभी ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर का। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, तो इसका इमेज डिस्टेंस भी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये हो गया 24, 24 प्लस 8 मिलकर के 32, 32 हो गया रियल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ हो जाएगा। अब जो है आगे हम सभी को क्या निकला, व्हाट विल बी एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ हो गया इसमें से 32, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे कि इमेज फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, क्या होता है इसमें से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस इसमें से बराबर होता है। तो ये टोटल जो है, टोटल इसमें से 20 था, 20 में से 8 माइनस कर देंगे, दिस इज 12 सेंटीमीटर निकलेगा ये, ठीक है। तो इसमें से एपेरेंट डेप्थ हम लोग रियल डेप्थ लिखते हैं, रियल डेप्थ जो हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 12 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, और 8 सेंटीमीटर ये हो गया वाटर सरफेस का, यहाँ से ये 8 हो गया, यहाँ से यहाँ 12, यहाँ से यहाँ तक 12, तो टोटल मिला करके हो गया 32, 32। तो इसमें से फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। तो इसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये है 4/3,
और रियल डेप्थ हमारा निकल गया 32। अपेरेंट डेप्थ ऑब्टेंड करना है। अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू हो गया 32/4 × 3 हो जाएगा इस तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे हम सभी 8, तो ये निकलता है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर अपेरेंट डेप्थ है। कहने का अर्थ हो गया ये जो इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर हो गया है।